हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आज हम आए हैं मेडिवल हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को ले कंपाइल करके एक साथ और स्टार्ट करेंगे हम दिल्ली सल्तनत से। और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हैंड रिटेन नोट्स बहुत घंटों की मेहनत है ये। तो मतलब सारे सोर्सेज से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स और सब कुछ इसमें दिया गया है। इससे बाहर आने के चांसेस मतलब बहुत ही कम है। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई इस पर, तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अगर इन्वेट किया कोई इंडिया को तो वो था मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में। और लास्ट हिंदू रूलर सिंध के थे राजा ताहिर, तो इन पे अटैक किया गया था। उसके बाद होता है बैटल ऑफ पेशावर, जो मोहम्मद गजनवी जो कि सेकंड इस्लामिक और फर्स्ट तुर्क इन्वेडर था और राजा जयपाला के बीच में। उसके बाद होता है बैटल ऑफ वाई हिंद, जो गजनवी और हिंदू शाही रूलर्स के बीच हुआ था और गजनवी की डेथ 1030 AD में हो गई थी। राइटर्स जो उस टाइम के थे महमूद और गजनवी के टाइम में वो थे फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखाया था, और अल बरौनी जो तहकीक हिंद, जिसे किताब अल हिंद भी कहा जाता है, ये लिखा था। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी 1175 AD में। मोहम्मद गौरी फर्स्ट अटैक किया था मुल्तान पे। उसके बाद सेकंड अटैक गुजरात पे, जहाँ पे वो डिफीट हो गया था। नायिका देवी, मूला राजवन और भीमा टू ने उसे डिफीट कर दिया था। फिर उसने अपना थर्ड अटैक दिल्ली पे मारा, और जो कि उस टाइम पृथ्वीराज चौहान के द्वारा रूल कर किया गया था और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 AD में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 3 के बीच में, जो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उसके बाद फिर से सेकंड बैटल होता है तराइन का 1192 AD में, जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जीता जाता है। और मोहम्मद गौरी का कमांडर उस बैटल में था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि कमांडर था उस बैटल में मोहम्मद गौरी का। उसके बाद आता है बैटल ऑफ चंदावार, जो 1194 AD में हुआ था। ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रा बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। और इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। अलबारी और शमसी ट्राइब से रिलेट करते थे ये स्लेव डायनेस्टी वाले। तो इसके पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जो 1206 से 1210 तक अपना राज किए थे। ये रूल करते थे लाहौर से। लाहौर इस टाइम कैपिटल हुआ करता था। और इन्होंने बनाया था कुवत उल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। इनको टाइटल दिया गया था लक्ष्य बख्श का। और इनके टाइम के राइटर जो थे वो थे हसन उन निजामी, जिन्होंने फखरुद्दीन लिखा था। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, फखरुद्दीन किसने लिखा था? तो हसन उन निजामी ने फखरुद्दीन लिखा था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 तक राज किया। ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसने कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। सेव डायनेस्टी फ्रॉम चेंगिज खान के अटैक से इन्होंने डायनेस्टी को सेव किया। इनके वजीर थे निजामुल मुल्क। इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया और कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर कॉइन को टाका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता था। और इन्होंने इक्टा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इनके टाइम के स्कॉलर हुआ करते थे मिनाज सिराज, और इन्होंने चहलकानी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आती है हमारी रजिया सुल्तान, जो कि सिंगल फीमेल लीडर थी, क्वीन थी स्लेव डायनेस्टी की। और इनके एक गवर्नर हुआ करते थे बठिंडा के अल्तूनिया। जब उन्होंने इनके अगेंस्ट रेबेल कर दिया तो ये उनके पास पहुंच गई उनसे जवाब मांगने। तो अल्तूनिया ने इन्हें इम्प्रिजेंट कर दिया एंड उसके बाद में इनकी शादी हो गई। बाद में ये विक्टिम बन गए कॉन्स्पिरेसी के और खाकुर ट्राइब द्वारा असैसिनेट कर दिए गए। ये कैथल हरियाणा के पास असैसिनेट किया गया था इनको। उसके बाद आते हैं हमारे गयासुद्दीन बलबन। बलबन 1266 से 1287 AD तक रूल किए। फर्स्ट नायब अंडर नसीरुद्दीन महमूद। बलबन पहले नायब हुआ करते थे नसीरुद्दीन महमूद के अंदर। बलबन ने चहलगानी सिस्टम को एबोलिश किया, जो कि इल्तुतमिश द्वारा लाया गया था। और इन्हें टाइटल जिले इलाही का टाइटल बलबन को मिला था। सिजिता और पैबोस, ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया गया था बलबन के द्वारा और इन्हें असैसिनेट किया गया था जुगरील बैग के द्वारा। उसके बाद आते हैं हम कायकाबाद। ये लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट रूलर कौन थे स्लेव डायनेस्टी के? तो कायकाबाद। ये ग्रैंडसन थे बलबन के और लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो वजीर बोला जाता था प्राइम मिनिस्टर PM को और फाइनेंस डिपार्टमेंट। और आमिर जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। आमिर जो थे वो गवर्नर होते थे परगाना के। और नायब जो है वो डिपार्टमेंट इंचार्ज होते थे एक्सेप्ट फाइनेंस। मुक्ति, इक्तदार और वाली, ये लोग इक्टा होल्ड करते थे। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी, इसका असली नाम था अली गुरसेप्स, जो भी बोल लो। और ये नेफ्यू थे जलाउद्दीन खिलजी के। इन्हें टाइटल दिया गया अमीर टुजुक, मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनी। इन्होंने इक्टा सिस्टम को एबॉलिश किया।